बुलेटिन की शुरुआत आम आदमी के जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से करेंगे। देश के कई राज्यों में तेल की कमी की अफवाह फैली हुई है। जी हाँ, तेल खत्म होने के डर से कई राज्य में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतार लग गई है, क्योंकि लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं पेट्रोल डीजल खत्म ना हो जाए। और देखिए, इसी अफवाह पर आईओसी ने जवाब दिया है। आईओसी ने तेल की किल्लत को अफवाह बताया। आईओसी ने कहा कि देश में तेल की कोई किल्लत नहीं है। सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है वो सामान्य तरीके से बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईओसी की ओर से बता दिया गया है कि किसी भी तरह से कमी यहाँ पर नहीं है, ये महज अफवाह है। तो पेट्रोल डीजल की कमी महज एक अफवाह है। आईओसी की तरफ से ये बयान जारी करके उन तमाम अफवाहों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि लोगों को ये डर सता रहा था कि उनके जितने भी नजदीकी पेट्रोल पंप है वहां पेट्रोल ना खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरीके की अफवाह, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसके बाद भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से किल्लत की जो खबरें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही थी। भारत में झूठ फैलाया जा रहा है। श्रीलंका की स्थिति देखिए, हमने देखी है किस तरह से आर्थिक संकट वहां पर आया हुआ है। उस आर्थिक संकट की स्थिति बिल्कुल सच है, स्पष्ट है, लेकिन भारत में झूठ फैलाने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं कि अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है और इस किल्लत के चलते लोगों की लंबी कतारें देखने को अलग अलग स्टेशंस पर मिल रही हैं। तो देखिए, ये जो अफवाह फैली है पेट्रोल और डीजल खत्म होने की, इसको लेकर के आईओसी की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज किया गया है और इन सभी अफवाहों पर रोक लगा दी गई है। आईओसी का स्टेटमेंट क्या है ये हम आपको ग्राफिकली बता रहे हैं। इंडियन ऑयल का ये बयान, जिसमें पेट्रोल डीजल की जो कमी है वो नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि भारत में तेल आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से सामान्य है, किसी तरह में कोई बदलाव यहां पर नहीं आया है। इसके आगे क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको यहां पर हम बताते हैं। रिटेल आउटलेट पर आपूर्ति सामान्य है। रिटेल आउटलेट यानी कि जहां पर आप तेल लेने के लिए पहुंचते हैं वहां पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और साथ ही बाजारों में पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है, इसलिए ऐसी अफवाहों पर डरे ना, और किसी भी प्रकार का कोई भी संकट पेट्रोल डीजल को लेकर के नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, पेट्रोल की कमी की अफवाह के बाद देहरादून में लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में पेट्रोल की किल्लत की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय खड़े हैं देहरादून के पेट्रोल पंप पर। राजधानी का पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम पे। यहाँ पे भी जो लोग आ रहे हैं उन्हें सीधे रूप से मना कर दिया गया है, पेट्रोल नहीं है ये। लेकिन क्यों नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पेट्रोल भरवाने आए, क्या आपको सुनने में मिला? ये हमें सुनने में मिल रहा है कि स्टॉक की शॉर्टेज चल रही है पीछे से, और 2-3 दिन पहले से हम सोचा रूमर होगा, लोग कह रहे थे कि पेट्रोल की शॉर्टेज है पीछे से, पर आज तो हम देख रहे हैं कि पीछे भी पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है। लाइन लग के जा रहे हैं तो या तो लाइन बहुत है या पेट्रोल पंप पे दूर से मना कर दे रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है। ये कैसे आपको पता चला कि पेट्रोल पूरे शहर में नहीं है? आप पूरे शहर में घूमा? 5-6 पेट्रोल पंप से होकर आ रहा हूँ अभी, तो वहाँ पे नो स्टॉक, और जहाँ पे है तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और पता नहीं जिस पे लाइनें लगी हुई हैं वो भी कितनी देर तक दे पाएंगे तेल। तो देहरादून में क्या हालात हैं ये हमारे सहयोगी ने आपको बताया, लेकिन अलग अलग जगहों पर इस अफवाह फैलने के बाद क्या सिचुएशन है उसके लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेरित कुमार दिल्ली से, भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से, अभिषेक सिन्हा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, लेकिन राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं? प्रेरित, ये जब पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर के अफवाह फैली उसके बाद पेट्रोल पंप पर भारी भीड़, हालांकि अब आईओसी ने रोक लगा दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से एक अफवाह उड़ी और अफवाह उड़ने के बाद जिस तरीके से रुड़की के जो तमाम पेट्रोल पंप थे और वहाँ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी, तो वो तमाम जो वीडियोज और फोटोज़ थे वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुए, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसको लेकर के जो है लोगों के बीच में यह संदेश पहुँचा कि पेट्रोल की किल्लत हो रही है, और उन लोगों ने भी लाइन में खड़े होकर के पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवाया। लेकिन अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात कहूँ तो राजधानी दिल्ली में इस तरह की अफवाहें तो ज़रूर पहुंची, लेकिन पेट्रोल पंप पे इस तरह के हालात नहीं दिखे कि जहां पर लोग लंबी लाइनों में खड़े हो या फिर पेट्रोल भराने को लेकर किसी तरह की मारामारी हो। इस वक्त भी मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप है, और ये जो जनपद पे पेट्रोल पंप है जो दिल्ली का बेहद ही रिहायशी इलाका माना जाता है, कनॉट प्लेस उसके बिल्कुल पास में है, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की भीड़ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जिस तरह से जो इंडियन ऑयल के जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उन्होंने जिस तरीके से ये जानकारी दी है कि किसी भी तरीके से पेट्रोल की कमी नहीं है और लोगों को पेट्रोल की कमी भविष्य में भी होने की इस
के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो जिसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं एक आश्वस्तता भी आई, उनके अंदर एक विश्वसनीयता जगी कि हाँ, आने वाले वक्त में पेट्रोल को लेकर के कोई किल्लत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से जो अफवाहें उड़ी और अफवाहें उड़ने के बाद उनके तमाम जो वीडियोस थे सोशल मीडिया पे वायरल हुए, उसके देश के अलग अलग हिस्सों में तो ज़रूर लोगों के मन में ये डर दिखा कि पेट्रोल की कमी होने वाली है, इसलिए उन्होंने अपने घंटों मशक्कत करके अपने गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाया। लेकिन राजधानी दिल्ली पे इसका असर नहीं पड़ा। देखिए, साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए लोग आराम से आ रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, और दो चार ऐसे भी जब पंप है जहाँ पर खाली भी है जगह पर। देखिए यहाँ पर कोई अभी फिलहाल नहीं है, यानी कि राजधानी दिल्ली में इस अफवाह का ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसका अफवाह का असर जरूर पड़ा। बिल्कुल प्रेरित, यहाँ पर कयास तो कम से कम देखने को मिला ही था कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो वहां पर देखने को मिल रही थी, परेशानी की स्थिति जो है वो बन गई थी। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। लेकिन ये अफवाह देखिए फैली कैसे, सवाल इस बात को लेकर है, वो जरा आपको समझा देते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आईओसी ने कमी को अफवाह बता जरूर दिया है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों ने यह खबर यहाँ पर फैला दी थी कि पेट्रोल पंप्स पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में कमी जो है वो यहाँ हो गई है। हिमाचल और राजस्थान में से यह अफवाह जो है वो शुरू हुई थी। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हिमाचल राजस्थान से भले ही हो गई हो, लेकिन अलग अलग राज्य में यह अफवाह फैलती गई, और एक जिम्मेदार चैनल के होने के नाते हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जयपुर का रुख कर लेते हैं, भंवर पुष्पेंद्र हमें बताएंगे। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से ही भंवर इसकी शुरुआत हुई थी अफवाह फैलने की, और देखिए धीरे धीरे देहरादून, उत्तराखंड, दिल्ली, हर तरफ ये अफवाह फैल गई। लेकिन अब ये अफवाह पर रोक लग चुकी है। अभी क्या लोगों में विश्वास जग चुका है कि हाँ, पेट्रोल पंप पर, आपकी जितने भी नजदीकी पेट्रोल पंप है, वहां पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, ये अफवाह थी, और देर रात ये अफवाह पूरे सरूर पर चली गई। और आपको बता दूं कि जयपुर में स्थिति ये हो गई कि पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ लग गई थी। लोग चाहते थे कि फटाफट स्टॉक कर लिया जाए, पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, 31 मई को जरूर एक सांकेतिक ये प्रदर्शन किया गया था पेट्रोल पंप की तरफ से कि भाई हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई हो, और उन्होंने अपनी मांगें रखी थी। लेकिन उसके बाद से यथावत स्थिति रही और आराम से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलता रहा। आप देख सकते हैं लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन इस अफवाह ने इतना तूल पकड़ा कि पूरे प्रदेश भर में तमाम पेट्रोल पंप पर रात को बहुत भारी भीड़ देखी गई थी, और ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 3000 जो पेट्रोल पंप है वो सूख जाएंगे और पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, खासतौर पर डीजल की ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, ये सब कहा जा रहा था। लेकिन बाद में एसोसिएशन ने देर रात उसका खंडन किया, और उस खंडन के बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। खंडन कर दिया गया, उम्मीद ये की जा रही है कि लोग इस बात से आश्वस्त होंगे। अभिषेक भी देहरादून से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां पर किस तरह की स्थिति है? लोग मान चुके हैं कि यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं है, सब सामान्य है? बिल्कुल सही कहा आपने कि अब सामान्य है, लेकिन 2 दिनों में जो अफवाह फैली और जिसके चलते लोगों ने पेट्रोल पंप का रुख किया, और पेट्रोल पंप का रुख इसलिए भी ज़्यादा लोगों ने किया क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। लोगों ने अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए भी पेट्रोल पंप पे रुख किया और स्टॉक किया, जिसकी वजह से पेट्रोल में कुछ जगह पे कमी हुई। जैसे मैं बता दूं कि इंडियन ऑयल जो पंप है उसके ऊपर कोई कमी देखने को नहीं मिली। जो प्राइवेट पंप्स थे उनके पेट्रोल जो स्टॉक था वो एक्सेस ले लिया गया, हर आदमी आकर वहाँ पे पेट्रोल भरवाने में लग गया। जिसके पास नहीं भी था वो पेट्रोल फुल टंकी कराने लग गया। जो 200 रुपये का भरवाता था उसने 1000-2000 का स्टॉक कर लिया। तो इन सभी के चलते जो अफवाह थी जिसके चलते ये हुआ। लेकिन मैं अभी की जो तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, अभी इसी पेट्रोल पंप पे कल कमी थी लेकिन अब सुचारू रूप से चल रहा है और अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। और पेट्रोल पंप कल रात को देर रात को गाड़ी यानी कि देहरादून में भी हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। खबरों में